समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर की बहादुर बच्ची अनन्या यादव को सम्मानित किया है, जो बुलडोजर एक्शन के दौरान अपनी किताबों के साथ दौड़ते हुए दिखे थे। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अब अखिलेश यादव ने अनन्या को स्कूल बैग देकर सम्मानित किया है। साथ ही अब से अनन्या की पढ़ाई का जिम्मा अखिलेश यादव उठाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस मौके पर अनन्या और उसके परिवार की मदद की बात की। उन्होंने सरकार से अपील की कि अनन्या और उसके गांव के गरीब परिवारों को जीरो पॉवर्टी योजना के तहत मदद मिलनी चाहिए और उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़ितों के वीडियो भी दिखाए, जिसमें प्रेमलता, सुनीता शुक्ला और विजय देवी शामिल थे। विजय देवी की खड़ी फसल को जुतवाने का मामला भी उठाया गया। वहीं उन्होंने महिला अपराध के मामले में योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार के मामले केवल बंटवारे से जुड़े हैं, न कि किसी आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार से। वहीं सपा प्रमुख ने बीजेपी के 80 से 20 के नारे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद मान चुकी है कि उनका 80 से 20 का नारा अब काम नहीं करेगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोग 80 में आते हैं या 20 में। उन्होंने इस मुद्दे को और गंभीर करते हुए कहा कि अब यह मामला 80-20 का नहीं बल्कि 90-10 का हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री आवास में छिपे हुए भ्रष्टाचारी ना तो निवेश ला पाए हैं और ना ही रोजगार दे पाए हैं। उनके दोस्तों टैरिफ भी लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए महिला अपराध, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर तीखा हमला किया है। साथ ही उन्होंने अनन्या यादव और उनके परिवारों के लिए सरकारी मदद की मांग की है और बीजेपी के 80 से 20 नारे पर भी सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक हलचल न्यूज़। मैं वो बेटी अगर न गई हो तो उससे मैं कहूँगा सरकार से अनन्या बेटी को और उसके परिवार को जीरो पॉवर्टी योजना से जोड़ दें। और इसी समय मैं ये भी मांग करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दे देंगे और पहुंचा देंगे। तो मेरी मांग होगी और हम सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है